इन दोस्तों, JMS युवा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं गुलाम वंश से बनने वाले सभी क्वेश्चन। उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई। और क्वेश्चन नंबर 2 है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और उसके बाद हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उसको जानना ज़रूरी है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के समय दिल्ली का गवर्नर था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोहम्मद गौरी के समय दिल्ली का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको आप याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद है फैक्ट 2 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर बनाई थी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लाखों का दान करने वाला। जिसका अर्थ है लाखों का दान करने वाला। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया था। उसके बाद है दिल्ली की कुतुब मीनार जो है, दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और कुतुबुद्दीन की जो पुत्री थी उनका नाम था कुतुब बेगम। उनका नाम था कुतुब बेगम। और उसके बाद आता है फैक्ट 8 है कि कुतुब बेगम की शादी जो है इल्तुतमिश से की गई थी। कुतुब बेगम की शादी इल्तुतमिश से की गई थी। और उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या मतलब होता है। तो इसको याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमुखी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त जो है बख्तियार खिलजी ने करवाया, जो ऐबक का सेनापति था। और फैक्ट नंबर 11 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हुई। चौगान को हम पोलो भी कहते हैं, चौगान को हम पोलो भी कहते हैं। और जब इसकी मौत हुई तो यह घोड़े से चौगान खेल रहा था और घोड़े से गिरकर इनकी मौत हुई। इनको लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ करता था और जिसकी हत्या। आगे देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। क्या थे इल्तुतमिश के बात, आइए देखते हैं। इल्तुतमिश ने सबसे पहले इक्ता प्रणाली चलाई। इल्तुतमिश ने सबसे पहले इक्ता प्रणाली चलाई। इसमें 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जानते हैं। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी की। उसके बाद है चांदी के सिक्कों को टका तथा तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। तो इल्तुतमिश तुर्क था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। और उसके बाद आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। यह अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। तो क्वेश्चन बनेगा, वह कौन व्यक्ति था जो अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को है। तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय किसको है? तो आपको राइट आंसर उसका लगाना पड़ेगा इल्तुतमिश को।
फिर आता है चंगेज खान ने भारत पर 121 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। आपको ये मृत्यु और जन्म जरूर याद करना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था, यानी कि गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं था। तो शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथ में थी। ये अयोग्य था तो इसकी माँ जो है शाह तुर्कान बागडोर संभाल रखी थी शासन की। उसके बाद आता है तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठाया। उसके बाद है क्वेश्चन, रजिया बेगम पहले मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह कौन सी मुस्लिम शासक थी जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली की सल्तनत संभाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। तो आपको याद करके रखना है कि रजिया बेगम जो है पहली महिला शासक थी जिसने भारत की बागडोर संभाली, और वह पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। और रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। फिर रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या जो है 1240 ईस्वी में हिंदू डाकू द्वारा कर दी गई। फिर 1246 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का शासक बना। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने, यहाँ पर बलवान हो गया है, तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया और 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। अब आगे चलते हैं, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहाउद्दीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले बलबन किसका गुलाम था, तो यह इल्तुतमिश का गुलाम था। और बलबन 1265 ईस्वी में, यहाँ पर ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश किया। जो इल्तुतमिश 40 गुलाम का संगठन बनाया था चहल ए गामी, उसका जो है बलबन ने संगठन का विनाश कर दिया। और बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक प्रथा चलाई और बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज़ मनाने की प्रथा आरंभ की। उसके बाद आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलंग खां की उपाधि दी और बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लव एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन की मृत्यु लकवे से हुई। फिर उसके बाद उसका पुत्र कैखुसरौ शासक बना और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ज़रूर याद करके रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए मैं ऐसे रोज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आता रहूँगा। जय हिंद।